पायल, कृतिका और अरमान, ये तीन नमूने हैं। हाँ, छपरी नमूने। वो पहली बीवी को छोड़ दिया। जहाँ लोगों से एक बीवियां नहीं संभलती है, अरमान मलिक दो बीवियों को लेकर चल रहे हैं। जब ये दो बीवी को तुम पाल रहे हो तो एक और बीवी को पाल लो जिसको पहले शादी करके लाए थे। बिल्कुल। वो कहाँ है भाई? बिग बॉस इस बार छपरी बॉस कहला रहे हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि बिग बॉस में सुहागरात भी मन जाती है, तो ये छपरी बॉस नहीं है, ये बिग बॉस है। ये भी बता देते ना आप किसके साथ बेड में रहना चाहते हैं। तो अरमान मलिक के पास कितने दिल है? 1 2 3 या 4 5 6। ये जाहिर होता है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 शादी 3 शादी करके पत्नी को लेके घर में रहने लगे तो पता नहीं समाज कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल। गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। ये है बिग बॉस, OTT बिग बॉस। भाई आप किसी टैलेंटेड लोगों को नहीं ले जा रहे। अब 3 आदमी है तो एक ही बेड पे तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल। कहाँ रहेंगे भगवान जाने में। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। अपने सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगी कि बिग बॉस सीजन OTT सीजन 3 की शुरुआत हो गई है और इस सीजन में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट आए हैं, लेकिन उन सबकी बात अलग है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जो कि पूरी फैमिली अपने साथ लेके आए हैं। मैं बात कर रही हूं अरमान मलिक, जो अपने साथ दो बीवियों को लेकर आए हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मैम है। मैम, कैसे देखती हैं आप, जहां लोगों से एक बीवियां नहीं संभलती है, अरमान मलिक दो बीवियों को लेकर चल रहे हैं। 2 बीवी की बात कर रहे हैं हम तो हमने देखा है कि उनकी बीवी ही अपने पति की बखान करती है कि भाई, मतलब इन 2 बीवी के पहले भी एक पत्नी थी। अच्छा। हाँ, और वो आप उनके वीडियो को देखें जरा। ये वीडियो को मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को। पहले मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी। उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास, हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहा। अभी हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि इनकी बीवी पायल मलिक कह रही है कि 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की थी। 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में। बताइए, एक तो ये हिंदू धर्म को मानती है। जाहिर सी बात है कि देखिए, हिंदू धर्म में शादियां अनगिनत तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये बखान कर रही है कि भाई 17 साल की उम्र में हुई और फिर डिवोर्स हुआ, फिर मेरे साथ भी होगा, फिर अगर मेरे से नहीं पटेगा तो भाई फिर वो। और पायल मलिक भी कहते हैं कि भाई अगर नहीं पटेगा तो फिर हमारा भी तलाक हो जाएगा। दिल मिलना चाहिए। तो अरमान मलिक के पास कितने दिल है? 1 2 3 या 4 5 6। ये जाहिर होता है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समाज के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग क्या थे और अब क्या है। मतलब जो हेटर्स है उनको भी मजबूरी में इनके ब्लॉग को देखना पड़ता है, मैसेज देनी होती है, बताना होता है कि ये गलत है। और जो इनको प्यार करते, पता नहीं कौन लोग प्यार करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं उनको भी लगता है कि 3-4 बीवी मेरे पास हो। जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए ना जरा, समाज कहाँ जा रहा है। आज अगर लड़कियां, ये जो पायल मलिक देवी बनी हुई है, ऑफ कोर्स एक पत्नी चाहे तो वो इजाजत दे सकती है, 2 पत्नी रख सकता है, लेकिन 2 पत्नी के अलावा अरमान मलिक के 3 पत्नी, मतलब एक पत्नी और थी। और तो और पता नहीं और कितनी पत्नी आएंगी। सिर्फ ये लोग पैसे कमाने के लिए ही ये सब जो तरीका है इसको अपनाते हैं। आप देखिए, पहले ये क्या थे और अब क्या है। और इनके कपड़े, इनका लिबास, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को हर दिन, जो घर में दिनचर्या है, ये क्या माहौल है, ये घर का माहौल है। और आप सारी चीजों को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे देती हैं, एक नेशनल टेलीविजन पे। बिल्कुल। और उससे आप चाहती हैं कि भाई लोग हमें तारीफ करें। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो इनको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं हेट करते हैं कि इस तरीके से हमारे समाज में जो दुष्प्रचार हो रहा है उस तरीके से रोका जाए। अगर हर पति 2 शादी 3 शादी करके पत्नी को लेके घर में रहने लगे तो पता नहीं समाज कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल।
मैम पायल तो रोने लगी थी बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे और ये भी बताने लगी थी कि कैसे बर्थडे पार्टी में रितिका आई थी, फिर रितिका के साथ उनके पति का इक्स चला और फिर शादी कर ली। पायल तो घर तक छोड़ के चली गई थी, लेकिन अरमान मनाने नहीं आए। और कहा जाता है ना कि बेटियों का घर शादी के बाद ससुराल में ही होता है, तो उन्हें मजबूरन आना पड़ा। देखिए भाई, पायल मल्लिक जो है जी, उनसे भी पहले एक पत्नी थी, आप तो भूल रही हैं। अच्छा, जब वो पहली पत्नी को छोड़ दिया तो ये दूसरी पत्नी को, पायल को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। ये तीसरी पत्नी हो गई ना, देखा जाए कृतिका जी, आप डिवोर्स दे दीजिए, डाइवोर्स हो जाए पहली पत्नी के साथ, वो अलग बात है, लेकिन पहली पत्नी तो पहली पत्नी होती है। जब वो पहली पत्नी को छोड़ सकता है, उसको डाइवोर्स दे सकता है, तो पायल मलिक तो दूसरी पत्नी हुई, बिल्कुल, उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद उसने कृतिका से शादी कर ली। तो ये समाज को कितने गंदे संदेश ये लोग देते हैं, और ये कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं हंसते हुए। देखिए, मान लेते थोड़ी देर के लिए एक शादी दो शादी तक चलता है जी, थोड़ी देर के लिए, चलो एक मजबूरी में ये समझ में आता है, लेकिन ये क्या तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी जो ये वहां गए हैं, और इसको बिग बॉस, मैं तो बार बार कहूंगा बिग बॉस अब फूस बॉस होने जा रहा है। बिल्कुल, बिग बॉस इस बार छपरी बॉस कहला रहा है लगातार, क्योंकि ऐसे ऐसे मैम इस बार लोग आए हैं यहाँ पे। भाई, आप किसी टैलेंटेड लोगों को नहीं ले जा रहे, जिन्होंने दुनिया में अपनी मुकाम हासिल की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक नाम समाज का आगे बढ़ाया है, उन लोगों को आप जगह नहीं देते। तो ये छपरी बॉस नहीं है, ये बिग बॉस है। ये तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये गलत चीजों को प्रेजेंट करते हैं, गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। ये है बिग बॉस, ओटीटी बिग बॉस। एक तो मैम युवा लोग ज्यादा देखते हैं, सीखेंगे ऑब्वियसली, ये गलत चीजें सीखेंगे। युवा लोग देखते हैं, जितने भी बिग बॉस देखते हैं ज्यादातर यंगस्टर देखते हैं, कहीं ना कहीं गलत संदेश मैसेज तो मिलेगा ही। जब बिग बॉस के घर में एक नहीं दो बीवियों को लेकर जाओगे और ये दिखाओगे कि घर में कैसे रहते हैं, हम यहाँ कैसे रहते हैं, सौतन है तो सौतन वाली हरकतें होंगी, साफ तौर पे होंगी। ये टीवी सीरियल में हुआ करता था, कभी सौतन कभी सहेली। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें अब पायल, कृतिका और अरमान, ये तीन नमूने हैं, हाँ, छपरी नमूने। ये छपरी नमूने वहां गए हैं, और बिग बॉस को क्या चाहिए भाई कि ये कैसे सोएंगे, ये कैसे खाएंगे, ये किसके पास रात में रात बिताएंगे, तो इनका सुहाग रात होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीजों को कौन, मतलब अगर देखा जाए कि तमाम गंदगी बिल्कुल समाज में परोसी जाए, तो ओटीटी पर आप देख सकते हैं इस चीज को, और वो बखूबी देखा भी जा रहा है। कभी कभी आप देखिएगा कि बिग बॉस में सुहागरात भी मन जाती है। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही, आप मिडनाइट उठा के देखिए, क्लिप चलाई जाती है बिग बॉस में, उठा के देखिए। बिल्कुल, बिग बॉस चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, कि बिग बॉस चाहते हैं कि समाज गंदगी के और ढकेल दिया जाए, ऐसे चाहते हैं। बिल्कुल, आप अरमान मलिक हो गया, आप आ जाइए, वो एक शिवानी है, बिल्कुल शिवानी, जो कि, हाँ जी, शिवानी की मैं बात करूं, उसकी लैंग्वेज को देखिए। मैं एक बात बता दूं आपको कि आप देहाती क्षेत्र में जाइए तो वहां जो महिलाएं हैं वो घूंघट में रहती है, वहां की बच्चियां हैं उनके वो डेहरी क्रॉस नहीं करती, मतलब आंगन तक खड़ी नहीं होती है। कितनी भी गरीब हो, वो एक शालीनता नजर आती है। लेकिन आप देखिए कि एक बंदे ने उसे क्या मांगा, उसने एक बर्तन लाके दिखाती है, चिकन खाया है, दिस डैट। जिस तरीके से वो बात करती है, बात करने का एक लहजा होता है, पर वहां लहजा नहीं है, बात करना है तू तराक। और तो और ये साबित करता है कि आप वहां पे जितने भी गाली गलौज कर दे, जितने भी आप शब्दों का भंडार यूज करें, वो आप वहां रह सकती है। वही बात शिवानी भी कर रही है, कॉपी कर रही हैं। और वो किसका कॉपी कर रही है, सोच रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमें देखें, लेकिन ये समाज आपको देख रहा है। मैम फेम पाने के लिए तो बिग बॉस में आपने देखा होगा, भैया भी कहती है और चुप भी कहती है, चुप तू चुप। जिसको आप बड़े भाई का दर्जा देते हैं, तो अब बड़े भाई को समाज में पिता स्वरूप माना गया है, तो आप उसको चुप कहती है, क्या बदतमीजी है।
इसको कौन देख रहा है? और जो देख भी रहा है तो क्या वो अपने बड़े भाई को इस तरीके से छोटी बहन बात कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन अभी जो मैं फिर घूम के आती हूँ अरमान मलिक की, अगर अरमान मलिक को देख करके हर लड़के 2-2 शादी, 3-3 शादी, 4-4 शादी करने लगे और लड़की छोड़े फिर पकड़े, तो ये क्राइम का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली ये बढ़ेगा ही, क्योंकि लोग देख के सीखेंगे ही। और एक ऐसे जगह पे वो गए हैं जहां से एक नहीं बहुत सारे लोगों ने। रोमांटिक कौन है? अनिल कपूर ने पूछा तो उसके गाल में एक चुम्मा ले लिया। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। फिर तो कौन सुलझी हुई है? तो कृतिका मलिक के गाल पे एक चुम्मा ले लिया। तो ये मतलब कि अब आप किसके साथ रहना चाहते हैं? कौन समझदार है? तो ये भी बता देते ना, आप किसके साथ बेड में रहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी आप बिग बॉस चाहते हैं कि बेड पे किसके साथ। अब 3 आदमी है तो एक ही बेड पे तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल। कहाँ रहेंगे भगवान जाने। मैं तो ओटीटी देखती भी नहीं हूँ। छपरी ओटीटी को कौन देखे? और हमें बिग बॉस मैं देखती थी, टेलीविजन का जो बिग बॉस है वो मैं देखती थी, लेकिन अब नहीं देखती क्योंकि अश्लीलता की हदें पार हो जाती है। ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे तो पता नहीं कितने सोशल जो इन्फ्लुएंसर है जो अपने आप को छपरी स्टाइल से आ गए। एक बड़ा पाव गर्ल, बड़ा पाव गर्ल तमाशा, हमेशा तमाशा करने के लिए जानी जाती है। अभी बड़ा पाव क्यों नहीं खिलाती है?